प्रणाम दोस्तों, मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। और दोस्तों, हमेशा की तरह हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन हमारी उन सभी नई डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार चैनल को ट्यून किया है। दोस्तों, सबसे पहले हमारे सभी ट्विन फ्लेम जर्नी के मेंबर, चाहे वो डीएम हो और डीएफ्स हों, उन सभी को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। न्यू एसेंशन के पोर्टल में जो ट्विस्ट आ रहे हैं, जो मैग्नेटिक चेंजेस मैं रिसीव कर पा रही हूँ, और साथ ही साथ जो हमारे डिवाइन और स्पिरिट गाइड्स के मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं आप सभी को डिलीवर करने के लिए, वो बहुत बहुत ही पावरफुल हैं। पावरफुल इन द सेंस कि अब तक आपकी जर्नी में आपने जो कुछ भी रिसीव किया, फाइनल स्टेज की ब्लेसिंग्स में हमारी डिवाइन फैमिलीज की एनर्जी बहुत बहुत पावरफुल तरीके से रेज हुई है, जो आप खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और मैस्कुलिन भी अपनी ट्विन पार्टनर जो डिवाइन फैमिलिन है उसकी इम्पोर्टेंस को लेके काफ़ी ज़्यादा अब क्यूरियस भी हैं। जो हमारी ट्विन फ्लेम्स यानी डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फैमिलिन नो कनेक्शन में हैं, डिस्टेंस में हैं और किसी भी तरह के फ्रीजिंग जोन में हैं, जहां उनका किसी भी तरह का कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। इनफैक्ट वो 3D से डिस्कनेक्टेड तो हैं, बट 5D में उनका बॉन्ड और भी ज़्यादा गहरा, ट्रांसपेरेंट और ज़्यादा कम्युनिकेटिव है। ये बहुत कमाल बात है उन सभी ट्विन फ्लेम्स को जो इस सिचुएशन में अपने आप को देख रहे हैं, यानी वो नो कनेक्टिविटी में हैं और फिर भी उनके अंदर कुछ डिवाइन चेंजेस ऑटोमेटिक डेवलप हुए हैं। एक्चुअली ये आपके पेशेंस, आपके इनर वर्क का नतीजा है, आपके बिलीव का, आपके सरेंडर टू गॉड एंड जर्नी में पूरी तरह से अपने आप को गो विद द फ्लो की एनर्जी से जो आपने सरेंडर किया है, उसका ये रिजल्ट है। ब्लेसिंग्स हैं डिवाइन की जो आपको रिवॉर्ड के रूप में मिली हैं। भले ही आप अभी किसी भी तरह के कनेक्शन में नहीं हैं इन 3D वर्ल्ड, बट आपकी इनर सोल, आपकी दोनों की कनेक्टिविटी एक दूसरे को बेहतरीन तरीके से पहचान रही है। और ये जो आज की रीडिंग है, ये कलेक्टिव हमारे ट्विन कम्युनिटी मेंबर्स के लिए है। आपके क्वेश्चन होते हैं कि आप हमेशा स्पेसिफिक रीडिंग देते हैं। एक्चुअली जैसा कि गाइडेंस मिलता है, हर गाइड को कुछ ना कुछ उनके जोन का, उनका पर्टिकुलर प्रोजेक्ट उन्हें दिया जाता है, और जिस ग्रुप को जो मैसेज मिलने होते हैं वो अलग अलग गाइड्स के थ्रू मिलते हैं। और ऐसा नहीं है कि कलेक्टिवली आपको कहीं इग्नोर किया जा रहा है, यानी कि जो हमारे न्यू असेंडिंग ट्विन कम्युनिटी मेंबर हैं उनको नहीं गाइडेंस मिल रहा है। जो भी रीडिंग्स पहले दी गई हुई हैं वो टाइमलेस रीडिंग्स होती हैं, यानी जिनको अभी जर्नी के बारे में बहुत कुछ जानना होता है, वो कुछ डेफिनेट पैटर्न्स हैं जो वीडियो में पहले दिए जा चुके हैं। बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन के वीडियोस फुल डिस्क्रिप्शन के साथ अवेलेबल हैं। तो उन सभी न्यू जो अपकमिंग हमारे ट्विन मेंबर्स हैं जिन्होंने अपनी जर्नी को अभी अभी एक्सपीरियंस किया है कि आप किसी जर्नी में हैं या गाइडेंस मिल रहा है या आपको अवेकनिंग के साइन मिल रहे हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप थॉरोली पहले के दिए हुए वीडियोस को ज़रूर देखें। वो आपके लिए उस समय के वीडियोस, चाहे वो 2 साल पुराने हैं, आज की डेट में भी उतने ही हेल्पफुल हैं। एक्चुअली वो हमेशा हमेशा हमारे राइजिंग अपकमिंग ट्विन फ्लेम्स के लिए रहेंगे, और जो आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं हमारे स्पिरिट गाइड्स के मैसेजेस, वो उनके लिए भी सहायक होंगे। तो आइए दोस्तों, हम आज की रीडिंग के बारे में बात करते हैं। आज की रीडिंग स्पेसिफिक ना हो के कलेक्टिव है, क्योंकि ये जो असेंशन 8-8 के पोर्टल में आया है, बहुत ज़बरदस्त पावर के साथ पुश हुआ है इस पोर्टल के अंदर हमारे मैसिव ट्विन फ्लेम कम्युनिटी के कपल्स का। और इस मैसिव एनर्जी में वो सभी डिवाइन मैस्कुलिन जो अपने एडिक्शंस में, अपने वीक एरियाज़ में, अपने शैडो साइड्स में स्टक थे, अपनी कार्मिक साइकिल में बुरी तरह फंसे हुए थे और उससे निकल पाने की क्षमता, पावर, डिसीजन मेकिंग उनके अंदर नहीं आ पा रही थी ड्यू टू एडिक्शंस, ड्यू टू देयर एरोगेंट बिहेवियर। जो भी उनके
सैरो साइड्स थे, जो भी उनके वो फील्ड थी जहाँ पे वर्क नहीं कर पा रहे थे या वर्क करना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि अगर उनकी डिवाइन फैमिलीन्स ने, ध्यान से सुने, अगर उनकी डिवाइन फैमिलीन्स ने अपने आप को महसूस किया है इस दौरान पिछले 6 से 7 महीने में डीप असेंशन में फील किया है, ऑब्वियस सी बात है आपने पर्जिंग में बहुत सारा पेन अकेले महसूस किया है, ऐसा आपको लगता है। बट आप अगर इस लेवल तक असेंडेड हैं, उन सभी डिवाइन फैमिलीन और हमारे मैस्कुलिन्स के लिए ये रीडिंग है, ये मैसेज है जो आपके ड्रीम्स को अब सामने लेके आ रहा है। वो सभी डिवाइन फैमिलीन जिन्होंने ये एक्सपीरियंस किया कि अब वो मूव ऑन कर चुके हैं अपने सभी डार्क फेजेस से, उन सभी टॉक्सिक पेन से बाहर आ चुके हैं, जिसको आने में वास्तव में बहुत बड़ी तपस्या लगी, बहुत लंबा समय लगा। नो कम्युनिकेशन जोन में आपने पूरा का पूरा दर्द जो एक्सपीरियंस किया और अलाइनमेंट के थ्रू अपने गाइड्स पे, अपने स्पिरिट गाइड्स पे, असेंडिंग मास्टर्स जो हैं जिनके विजन्स आपने डाउनलोड्स में देखे, ये उन डिवाइन फैमिलीज़ की बात है जिन्होंने अपने असेंशन में अपने आप को इस स्टेज तक लाया जहाँ पे उन्हें डाउनलोड्स भी मिले, उनको स्पेशल गाइड्स के थ्रू मैसेजेस भी मिल रहे हैं और टाइम टू टाइम उन्होंने अपनी जर्नी में हमेशा सरेंडर की एनर्जी में जो कुछ भी उनके साथ हो रहा था उसको किसी ज़िद से न लेके, बल्कि सरेंडर करके कि हाँ ये हमारी जर्नी का हिस्सा है और ये वास्तव में पेनफुल ज़रूर है, मगर इससे हमें जो लेसन्स मिले हैं इसने हमारे जीवन को कहीं हद तक चेंज किया है। हम और राइज कर रहे हैं, शाइन कर रहे हैं। जब हम सरेंडर करते हैं, उस फ्लो में आते हैं जहाँ डिवाइन हमें एक नाव में बिठा के खुद आगे ले जा रहे होते हैं, उस अवेयरनेस में, उस अवेकनिंग में, उस लाइट में, जहाँ हमें वास्तव में 3D इल्यूजन से हटाकर डिवाइन लाइट में वो सब कुछ दिखाया जाता है कि क्या सही था और क्या गलत है। उस गलत को आपने फ़िल्टर किया और सही को आपने अपनाया और जर्नी को सरेंडर करते हुए मूविंग फॉरवर्ड जो कुछ भी डिवाइन प्लानिंग में आगे बढ़ता जा रहा है उसे विलिंगली आपने एक्सेप्ट किया। हमारी ऐसी डिवाइन फैमिली जो करेंट सिचुएशन में, मूव ऑन की सिचुएशन में है, हर वो टॉक्सिक एरा, हर वो टॉक्सिक पेन, हर वो याद जिसने आपको कहीं ना कहीं नीचे की तरफ खींचा, उससे वो शक्ति उन्होंने प्राप्त कर ली कि आज वो उन सभी डार्क हैवी फोर्सेस से बाहर आ चुके हैं। सच मायने में कहें तो वो अपने इमोशंस पे विजय प्राप्त कर चुके हैं और इस जर्नी में उन्होंने अपने आप को न्यू जोन में अब फील किया है आफ्टर 8 पोर्टल। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। ना सिर्फ आपने खुद को रेज किया है, बट आज जो हम करेंट डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी इस असेंशन में बताने वाले हैं, जो कि स्पिरिट गाइड्स के मैसेज के थ्रू है, जो आपने इतना लंबा गैप देखा रीडिंग्स के बिटवीन, वो इसीलिए था कि यूनिवर्स जहाँ पर वर्क कर रहा है, डिवाइन जहाँ पे अपनी प्लानिंग को आगे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वहाँ पे हमें रेस्टिंग फेज में, यानी आपकी जो गाइड्स भी होते हैं वो भी वही मैसेज डिलीवर करेंगे जो यूनिवर्स आपको देने के लिए कहेगा। तो वो सभी हमारे गाइड्स जो आपको इस समय रेस्ट फेज में दिख रहे हैं, वो वास्तव में भले ही शांत हैं, मगर आपके लिए वो मैसेजेस हमेशा तैयार किए जा रहे हैं, डाउनलोड्स में आ रहे हैं और एक सही समय आने पे वो मैसेज डिलीवर होंगे, जैसा कि आज ये वीडियो आप सभी के लिए है। दोस्तों, सबसे पहले हम फिर से बात करेंगे डिवाइन फैमिलीज़ के लिए, ताकि आप अपने आप को कोरिलेट करके इस रीडिंग को बेहतर तरीके से समझ सकें। हमारी सभी डिवाइन फैमिलीज जो कलेक्टिव एनर्जी में इस गाइडेंस को सुन रही हैं, उनका करेंट एनर्जी आप खुद पे अप्लाई करके देखें। अगर ये आपसे रेजोनेट हो रही है तो आपके मैस्कुलिन की रीडिंग भी उतने ही लेवल तक, उतने ही परसेंटेज में रेजोनेट होगी, क्योंकि ये डायरेक्ट डिवाइन का मैसेज है जो स्पिरिट गाइड्स के थ्रू आपके लिए है। यहाँ तक कि टैरेट रीडिंग के थ्रू भी यहाँ आपके लिए कुछ गाइडेंस है, जो कि स्पिरिट गाइड से कुछ सवाल और कुछ रीडिंग्स के थ्रू मुझे रिसीव हुए हैं आप सभी को देने के लिए।
और उन टैरेट्स रीडिंग में कलेक्टिव डिवाइन फैमिलिन और मैस्कुलिन की क्या एनर्जी है वो भी यहाँ पे आपको डिलीवर की जाएगी और की जा रही है। बात करते हैं सबसे पहले डिवाइन फैमिलिन्स के लिए। दोस्तों, डिवाइन फैमिलिन कलेक्टिवली 8 पोर्टल में बहुत पावरफुल तरीके से स्पीडी वे में, फास्टेस्ट वे में उस जोन में जा चुके हैं जहां नए डायमेंशन में जो सबसे खूबसूरत गिफ्ट आपको हम सभी को मिला है वो ये है कि अभी तक जो हमारे स्पिरिट गाइड्स थे उस लेवल की एनर्जी को जो हमें दे रहे थे और मैसेजेस दे रहे थे और हमें प्रोटेक्ट कर रहे थे, हमारे जितनी भी एंजेलिक टीम है उन सभी को पहले हम थैंक्स कहेंगे, ग्रैटिट्यूड पे करते हैं, अखंड ब्रह्मांड को ग्रैटिट्यूड पे करते हैं कि उन्होंने इस न्यू डायमेंशन में, रेजिंग अर्थ में उस नए डायमेंशन का पोर्टल खोला जहां ज़्यादातर डिवाइन फैमिली उस एनर्जी में शिफ्ट कर गए हैं जिन्होंने अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर किया था। और आज वो सभी फैमिलीज अब फैमिलिन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी को इक्वलाइज कर चुके हैं, एक रूपता में ला चुके हैं, अर्धनारीश्वर के फॉर्म में है। तो अगर हमारी, जिनको हम डिवाइन फैमिलिन कहते थे, जो अभी तक इस जर्नी में रोल प्ले कर रही थी डिवाइन फैमिलिन का, आज वो अर्धनारीश्वर यानी कंप्लीटनेस की एनर्जी में है। इक्वल मैस्कुलिन और फैमिलिन एनर्जी को उन्होंने अचीव किया है। आज उनके अंदर जितनी ममता है उतनी ही लीडरशिप भी है। आज उनके अंदर जितना ज़्यादा इमोशन है उतने ज़्यादा काइंडनेस के साथ अबेंडेंस की एनर्जी भी है। यानी कि आप ना सिर्फ अपनी भावनाओं में खुश हैं अपने अंदर ही अंदर, बल्कि अपने 3D फील्ड में भी आपने फुल ग्रोथ अचीव की है। जो आपके वो दर्द हुआ करते थे जिसमें आप 3D में कहीं ना कहीं अपने आप को अनसक्सेसफुल पाते थे या अपने आप को हमेशा डाउन समझते थे, आपका ऑरा, आपकी इमेज, आपकी पर्सनालिटी, आपका वर्क रिजल्ट जो होता था वर्क प्लेस पे, कहीं ना कहीं आप अपने आप को कम आंकते थे। आज वो फोर्स आपके अंदर है, वो लाइट आपके अंदर से इमिट हो रही है कि आपके चारों तरफ जो आपका शाइन है वो इतना पावरफुल ऑरा आपको दे रहा है कि ना सिर्फ आप उस एनर्जी को महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पावर फील कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट हैं, लीडर की तरह बिहेव कर रहे हैं, अपने वर्क को चुटकियों में कंप्लीट कर रहे हैं और साथ ही साथ अपने मैस्कुलिन की एनर्जी को आप जितने भी उनके नेगेटिव पॉइंट्स थे उन्होंने पूरी तरह से उनके लिए आपने अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। पहले ज़्यादातर क्या होता था, डिस्टॉर्टेड फैमिली के रूप में आप ऐसा किया करते थे कि अपने जो पर्सनल टाइम होता था उसमें ज़्यादा समय आप लगाते थे डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में सोचने के लिए। आज की सिचुएशन अलग है। आज वही मैस्कुलिन आपके अंदर ग्रो इतना हाई लेवल पे राइज हो चुका है, असेंडेड हो चुका है कि आज आप पूरी तरह से कंप्लीट फील कर रहे हैं। मीन्स जिस पॉजिटिव रियलिटी में आप अपने मैस्कुलिन को बाहर देखना चाहते थे और वो उस समय नहीं हो रहा था, आपने उस ना होने वाली एनर्जी को लेट गो कर दिया, उस इंतज़ार को भी लेट गो कर दिया। आपने अपने मैस्कुलिन को पूरी तरह से स्पेस दिया कि अगर आप नहीं सुधर पा रहे हो, नहीं रेज हो पा रहे हो, अपने आप से अगर आपने खुद को असेंड नहीं किया है तो आप बाहर अपनी फील्ड को खुद संभालें। और आपने अपने आप को उन वीक पॉइंट से बाहर निकाला, अपने आप पे वर्क किया, अपने इमोशंस पे वर्क किया, अपने फ्यूचर को देखते हुए, फ्यूचर इन द सेंस कि आपने अपना जो वर्क फील्ड आपको यहाँ दिया है 3D कर्मा में, उस कर्मा फील्ड में आपने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस इन दिनों दी है, दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। इस लिहाज से हमारी डिवाइन फैमिली, एक चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पे मैं सामने रखूँगी, वो हमारी डिवाइन फैमिली जिनकी हम इस समय बात कर रहे हैं। आपको अगर ये लग रहा है कि आप पूजा पाठ में समय नहीं दे पा रहे हैं, डोंट वरी, आप असेंशन के उस जोन में, उस डायमेंशन में हैं जहाँ आपके सराउंडिंग जो कुछ भी है वो सब पूजा है। आपका कर्म आपकी पूजा है। आपका ये जो पॉजिटिव एनर्जी इमिशन हो रहा है जिसका प्रभाव दूसरों पे पड़ रहा है, आपकी एनर्जी से प्रभावित होने वालों को आप खुद से ही अनजाने में ही जो आप सोल मिशन कर रहे हैं, आपके खुद के पर्सनालिटी का जो असर आपके सराउंडिंग हो रहा है, जो पॉजिटिविटी आप यहाँ फैला रहे हैं, जिसके लिए आप
हैं वास्तव में इस प्लैनेट अर्थ पे, वो अपने आप हो रहा है और कर्म से बड़ी पूजा कोई नहीं है। यानी कि स्पष्ट शब्दों में अगर हम कहें, सीधे सरल भाषा में अगर कहें कि हमारी जो डिवाइन फैमिलीन इस बैलेंस्ड एनर्जी में है, आज वो पूजा वाले पैटर्न से मेडिटेशन वाले पैटर्न का भी उनका चेंज आ गया है। ऑब्वियस सी बात है, आप हायर डायमेंशन की उस आर्क में हैं जहां आपके एंजल्स, गार्डियन एंजल्स तो वही रहेंगे, बट आपके स्पिरिट गाइड्स भी अब आपको हायर लेवल के मिले हैं। आज आपका जो समय है वो डायरेक्ट इस यूनिवर्स में इंटरैक्ट कर रहा है और आपकी ऑरा, आपकी एनर्जी भी आपके आसपास जो लोग हैं उनको प्रभावित कर रही है। और यस, एक बड़ा चेंज और भी आया है। जितने भी आपके फ्रेंड्स पहले थे, आज से 8 से 9 महीने पहले, जो आपके बेस्ट फ्रेंड की लिस्ट में हुआ करते थे, या आपके रिलेटिव्स थे, या आपकी वर्क प्लेस के जो आपके कलीग्स थे, बिना किसी रीज़न, बिना किसी झगड़े के कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बने कि चुपचाप, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप उस फ्रीक्वेंसी से बाहर आके न्यू डायमेंशन में अब एंटर कर चुके हैं, सब कुछ बदला है, तो वो पृष्ठभूमि भी बदल गई है। भले ही आपका वर्क फील्ड हो वही हो, या हो सकता है बदल भी गया हो और भी हायर लेवल की प्रोग्रेस में आप आ चुके हैं। ऑटोमेटिक रीज़न कुछ भी हो, आपके आसपास के बहुत सारे रिलेशंस कट ऑफ हुए हैं, बिना किसी झगड़े के भी ये संभव है। मीन्स आप बहुत बहुत अच्छे तरीके से एसेंट होते हुए स्मूथली उस जोन में जा चुके हैं जहां पहले के लेवल की जितनी भी एनर्जी जिसके साथ आप कनेक्टेड थे वो सब स्लोली कट ऑफ हो गए हैं और आप यहाँ फुल पीस, फुल अबेंडेंस, फुल पावर में हैं। कोई अकेलापन नहीं है। इनफैक्ट आप अपने डीएम को भी मिस नहीं कर रहे हैं, हमेशा आप उन्हें अपने अंदर महसूस कर रहे हैं। वो पेनफुल मिसिंग एनर्जी कहीं गायब है और ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट फीलिंग अब तक की है जो आप अब फील कर रहे हैं। अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं तो ये रीडिंग 100% आपके लिए है। फ्यूचर बहुत सुंदर है, आगे कुछ बहुत पर्पसफुल मिशन आपके सामने है जो समय आने पे ही खुद से खुद आपको पता चल जाएंगे। अब हम बात करते हैं इस तरह की एनर्जी को फील करने वाली हमारी डिवाइन फैमिलीज के उन मैस्कुलिन पार्टनर के लिए कि उनके लाइफ में क्या हो रहा है। दोस्तों, इस तरह की डिवाइन फैमिली जिन्होंने मूव ऑन किया है सभी टॉक्सिक रिलेशनशिप से, पेनफुल एनर्जी से, यहाँ तक कि अपने टॉक्सिक या फिर एडिक्टिव जो ट्विन पार्टनर थे, जिनकी बात हम डिवाइन मैस्कुलिन के रूप में कर सकते हैं, उनको भी उस लेवल की फ्रीक्वेंसी, उस लो फ्रीक्वेंसी जोन में आपने खुद से ग्रो करने के लिए छोड़ा और वो स्पेस दिया जहाँ पर आपने अपनी कनेक्टिविटी को ब्रेक किया। एक ऐसा स्पेस दिया, एक ऐसा जोन दिया जहाँ पे अभी तक अगर वो आपसे डिपेंडेंट थे एनर्जी के लेवल में, वो अब कट ऑफ फील कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। ये मिसिंग एनर्जी वो लव एनर्जी नहीं है। एक्चुअल में जो कॉर्ड रिलीज़ की है आपने, जो नेगेटिव कॉर्ड रिलीज़ की है अपने ट्विन पार्टनर से भी, वो कॉर्ड जो आपको पेन दे रही थी, सर्व नहीं कर रही थी उन यादों को, और वो कॉर्ड जो आपकी अच्छाइयों को भी उन तक पहुंचाने में आपको सर्व नहीं कर रही थी, यानी आपके मैस्कुलिन आपको रिपल कर रहे थे, वो कॉर्ड आपने बहुत अच्छे तरीके से अपने इमोशन पे कंट्रोल करते हुए, बल्कि उन्हें जीतते हुए आपने आगे की दिशा में जो मूव ऑन किया है। मैस्कुलिन चाहिए मगर कंप्लीट एसेंडेड मैस्कुलिन चाहिए, यानी आपकी खुद की फ्रीक्वेंसी में जो स्टेप बाय स्टेप आपके साथ रहे, आपकी ही एनर्जी से पूरी तरह मिरर करे, ऐसा ही एनर्जी में मैस्कुलिन चाहिए, यानी अर्धनारीश्वर के रूप में वो भी बैलेंस मैस्कुलिन चाहिए। ऐसी एनर्जी में जिन फैमिलीज ने ईश्वर को सरेंडर करते हुए कि आगे की जर्नी आप ही देखें, हमें वही रास्ता दिखाएं जो हमारे लिए अच्छा है, और उस प्रेयर के साथ जिन्होंने अपने आप को सरेंडर किया, उनको इंस्टेंटली वो पोल मिला, वो दरवाज़ा मिला, वो पोर्टल मिला, जहाँ पे स्टेप इन करते ही उनके सभी डायमेंशंस चेंज हो गए। और डायमेंशन चेंज होते ही आपके सीनियर्स, आपके गुरु, आपके वर्क प्लेस, आपकी सोसाइटी, अगर रिलेशन पुराने भी हैं तो वो और अच्छे से रिफॉर्म हो के आपके सामने आए हैं इंस्टेंटली। कैसे हुआ? जादू की तरह।
और आप काफ़ी रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं, उसी प्लेन पे भी आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। यस, जर्नी फिर से ज़ीरो से शुरू है, बट यहाँ पे आपकी इम्पॉर्टेंस कुछ और है, यहाँ पे आपका ऑरा कुछ और है, यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स हायरार्की के हैं और यहाँ आपकी डायरेक्ट इंटरेक्शन यूनिवर्स के साथ है। पूजा पाठ अगर नहीं हो रहा है, आप उस एनर्जी जोन में हैं जहाँ आपकी एक एक सेल में वो डिवाइन लाइट पेनिट्रेट हो रही है, जो आपको ट्रांसम्यूट कर रही है। आपके एक एक डीएनए में न्यू इन्फॉर्मेशन, प्रगति, अबेंडेंस, आपकी पावर्स बढ़ी हैं, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपकी स्किन ग्लो होगी। ऑब्वियसली इस एसेंशन की एनर्जी में जो नहीं होगा वो है आपकी हेयर फॉल हो सकता है, आपकी विजन ब्लर्ड और हो सकती हैं, आपका इनर जितनी भी एनाटॉमी है बॉडी की वो ग्रो करेगी, वो हेल्थ वाइज अच्छी होती जाएगी। बट पुराना जो भी आपने क्लटर रिसीव किया है वो सब यहाँ पे फिल्टर हो चुका है, आप फ्रेश फील कर रहे हैं। और मैस्कुलिन की एनर्जी में क्या चेंज है, इस तरह का जो स्पेस आपने दे के जंप इन किया है न्यू पोर्टल में, ऐसा संभव ही नहीं है कि आपका पार्टनर जो एक डेफिनेट पैटर्न पे आपको फॉलो करता हुआ आ रहा है, एक्चुअली कार्मिक साइकिल में उनके अंदर वो क्षमता नहीं डेवलप हो पाती है एज़ कम्पेयर टू डिवाइन फैमिनिन, कि वो डायरेक्ट सोर्स से जुड़ सकें, वो अपनी फैमिलिन से कनेक्टेड रहते हैं और फैमिलिन डायरेक्ट सोर्स से कनेक्टेड रहती है। एंड यस, कई मायनों में डिवाइन पावर भी उन्हें गाइडेंस देती है, लेकिन उसके लिए कनेक्टिविटी चाहिए जो कार्मिक सिचुएशन में वो अलाइन नहीं हो पाते हैं। यही रीज़न है कि फैमिलिन अपनी कॉर्ड उनसे हमेशा कनेक्टेड रहती है और ये नेचुरल प्रोसेस है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये रीज़न है। कुछ लोगों का सवाल होता है क्या मैस्कुलिन को डिवाइन मदद नहीं करते हैं, सिर्फ फैमिलिन को करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली फैमिलिन को काफ़ी समय मिल जाता है, जब वो डिस्टॉर्टेड फेज में होती है तो वो पूरी तरह से डिवाइन को सरेंडर करती है। बट मैस्कुलिन अपने कुछ ड्रॉबैक्स के कारण कनेक्टिविटी नहीं ले पाते हैं और इसलिए डायरेक्ट यूनिवर्स से उन्हें जो गाइडेंस मिलना होता है वो नहीं होता है। सो उनको भी करेंट एनर्जी में, चूँकि फैमिली ने अपनी कॉर्ड कट की है और वो अपनी खुद के ऊपर वर्क करते हुए उस पीस में है, उस बैलेंस में है, ऑब्वियस सी बात है ये वक्त है जहाँ मैस्कुलिन उन्हें मिस कर रहे हैं। कुछ तो है जो हाथ से छूट गया और अचानक उन्हें यह एहसास हुआ कि बहुत इम्पॉर्टेंट जो डोर थी, जो कनेक्टिविटी थी, वो कहीं मिसिंग है। और ये वास्तव में एक विक्ट्री है उन डिवाइन फैमिलीज़ के लिए कि उनके अंदर की जो पावर है आज मैस्कुलिन मिस कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं और बेहतर तरीके से उन्हें दिख रहा है कि वो क्या पावर्स थी जो फैमिलिन, डिस्टॉर्टेड फैमिलिन नहीं, जिससे वो भागते थे वो नहीं, आज की डेट में वो अपनी फैमिलिन को देख सक रहे हैं, उसकी प्रगति को भी समझ रहे हैं, उसके अंदर के चेंजेस को वो देख पाए हैं। और सबसे बड़ा चेंज कि जो हर पल उन्हें हॉन्ट कराती थी अपनी प्रेजेंस से, आज वो वहाँ नहीं है। अब उनकी बारी है उसे तलाश करने की। वो जो कोहिनूर वाला हीरा है वो गया कहाँ, सबसे प्रीशियस एनर्जी जो उनके लिए है वो है कहाँ। और इस तरह से मिसिंग एनर्जी में अभी वो अपने कर्मा की फील्ड में काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने वीक पॉइंट्स पे वर्क कर रहे हैं। और उस वर्क करने में अनजाने में ही सही, जैसे हमारी ट्विन फ्लेम डिवाइन फैमिलिन ने मूव ऑन किया, मैस्कुलिन से आगे की तरफ बढ़े, वैसे ही वो कनेक्टिविटी, वो जो नेगेटिव कॉर्ड थी वहाँ से डिस्कनेक्ट हुई, जिसकी वजह से उनकी पॉजिटिविटी बरकरार रही। और इस वजह से डिवाइन मैस्कुलिन भी अपने कार्मिक फील्ड में उस सिचुएशन में, चूँकि आज उनके पास वो प्रीशियस एनर्जी, वो पावरफुल एनर्जी मिसिंग फील हो रही है, अब उन्हें अलाइनमेंट के लिए स्पेस मिला है। डायरेक्ट यूनिवर्स से अलाइंड हैं, स्पिरिट गाइड्स के मैसेज उन्हें भी रिसीव हो रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज वो अपनी कर्मा की फील्ड में जितना उलझे हुए थे, अपने फियर्स पे, अपने एडिक्शंस पे, जो डर उन्हें होता था कार्मिक सिचुएशन में कि अगर हम अपनी फैमिली की तरफ जाएंगे तो शायद
कुछ बहुत बुरा हो जाएगा समाज को देखते हुए, परिवार को देखते हुए, या कुछ भी ऐसा जिसके लिए वो कमिट नहीं करते थे, सब कुछ जानते हुए प्यार को महसूस करने के बावजूद, या फिर अपने एडिक्शन में जहाँ वो इन्वॉल्व थे उसकी वजह से वो अपनी फैमिली की इम्पोर्टेंस को नहीं समझते थे। आज वो सभी कार्मिक फील्ड में उन्हें बैक टू बैक जो बिट्रेयल मिल रहे हैं, जो पेन मिल रहा है, उसके कंपैरिजन में आज फैमिली की एनर्जी को वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। मगर अभी भी हमारे बहुत सारे मैस्कुलिन ऐसे हो सकते हैं जिनमें वो शक्ति नहीं आई है। एंड जाने अनजाने जिस तरह से फैमिली ने मूव ऑन किया है, पीछे पीछे उस जर्नी में मैस्कुलिन एनर्जी ज़रूर पहुंचेगी, क्योंकि वो ज़्यादा देर तक अपनी फैमिली से डिस्कनेक्ट नहीं रह सकते। ये यूनिवर्स का रूल है और यही एक तरीका है असेंशन का। या तो वो कार्मिक सिचुएशन में इतने टेस्ट, ट्रायल और स्ट्रगल से गुजरेंगे कि पूरी तरह से उनका ईगो और जो भी शेडो डाउन हो जाएगा, उनका जितने भी वीक पॉइंट्स हैं, जितने भी ऐसे ट्रेड्स हैं जो उनके असेंशन को रोक रहे हैं, उन सभी को ध्वस्त करने के लिए करेंटली टावर मूवमेंट से गुजर रहे हैं। बट यस, पीस की एनर्जी से भी वो डील कर रहे हैं, यानी अपना मी टाइम जो होता है वो अपनी फैमिली के लिए वो फील कर रहे हैं। और यही कारण है कि फैमिली भी अपने आप को कंप्लीट फील कर रही हैं। दोस्तों, ये जो एनर्जी है, किसी न किसी रूप में फैमिली अपने मैस्कुलिन को सपोर्ट कर रही है, आगे बढ़ के भी वो उसकी एनर्जी को पुल कर रही है एसेंशन की ओर। आज वो अपने सभी स्ट्रगल्स में कट ऑफ कर रहे हैं उन सभी कार्मिक सिचुएशन को। जैसे आपके साथ जो एनर्जी वर्क नहीं कर रही थी वो सब सस्पेंड हो चुके हैं, बाहर जा चुके हैं, वैसे ही मैस्कुलिन की लाइफ में भी यही चल रहा है। जिन चीज़ों को इम्पोर्टेंस दी वो आज काम नहीं आ रही हैं और अभी वो लोनली फील कर रहे हैं, बट असेंशन की एनर्जी में आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए पीसफुल भी हैं। मिस कर रहे हैं फैमिली को, बट शांति उन्हें ज़्यादा प्यारी है, इसलिए कनेक्टिविटी इन 3D वर्ल्ड वो नहीं देंगे। क्योंकि जब हम असेंशन में पीस में आते हैं तो पहले उस पीस को फील करते हैं, एंजॉय करते हैं। बहुत सारे डाउनलोड्स उन्हें भी मिलेंगे, मिल रहे हैं उनके स्पिरिट्स गाइड के थ्रू, डिवाइन के थ्रू। ड्रीम्स में पुरानी यादों के साथ नई एनर्जी को अपनी नए रूप में अपनी फैमिली को वो देख रहे हैं, वो विजन्स उन्हें आ रहे हैं। और हाँ, फिर से मिलने की ख्वाहिश दोबारा जन्म ले रही है। मगर जो वीक पॉइंट्स अभी भी बाकी हैं, बिना उसको ख़त्म किए वो आपसे कनेक्ट हो सकता है, अभी ना करें। तो अगर आप वो कनेक्शन में हैं लेकिन पीसफुल फील कर रहे हैं, आपके मैस्कुलिन भी बहुत स्टडी वे में एक पेस को बनाते हुए, पीस में रहते हुए स्लोली अपनी वीकनेसेस को पार कर रहे हैं और रियल डिवाइन मैस्कुलिन के रूप में उस एनर्जी को अचीव कर रहे हैं। सो हेल्प देम ऑल। आप भी अपनी जर्नी में आगे बढ़ें, अपनी एबंडेंस को एंजॉय करें, अपनी पॉजिटिविटी और ऑरा को और ज़्यादा रिफाइन करें, शाइन करें। और मैस्कुलिन को भी जिस तरह से आपने असेंशन के डोर ओपन किए हैं मूव ऑन करके, वो भी आपके साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो ये सुंदर सी एनर्जी है हमारे सभी डिवाइन फैमिली और मैस्कुलिन जो कलेक्टिवली इस एनर्जी को रिसीव कर रहे हैं। आगे बहुत जल्द आपको गाइडेंस मिलेगा, आप परेशान ना हो। अगर साइलेंस मिल रहा है तो बहुत कुछ ऐसा है जो आपके लिए ज़्यादा पावरफुल है। ग्रोथ का समय है, अपने आप पे वर्क करिए। इवन आप डिपेंडेंट ना रहिए किसी एनर्जी या रीडिंग में भी। एंड यस, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है आप सभी के लिए जो लोग अपनी रीडिंग्स कराना चाहते हैं। अगर आप अपनी जर्नी के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया है सिर्फ उसको फॉलो करें। बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही हैं कि लोगों को चीट किया जा रहा है। एक लेडी हैं जिन्होंने बहुत सारे इस साइलेंस जोन में जब तक आपको रीडिंग नहीं मिली उसमें बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ मोल्ड किया कि सुप्रिया मैम के नाम से उन्होंने बहुत सारा पैसा भी कमाया, लोगों को चीट किया, जिसके प्रूफ भी मेरे पास हैं। आप सभी को जब डिवाइन यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं और यही रीज़न है कि आपके गाइड भी इस समय साइलेंस में है, तो आपको किसी और एनर्जी में जो ये आपको चीट करने के लिए लगे हुए हैं डार्क फोर्सेस से, तो इनके साथ फंसने की ज़रूरत नहीं है।
अगर बहुत ज़रूरी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है सिर्फ वही 2 नंबर फंक्शनिंग हैं, और सुप्रिया के लिए आपको अगर कनेक्शन चाहिए तो सिर्फ उन्हीं नंबर को फॉलो करें। दोस्तों, आप खुद इस यूनिवर्स के उस जोन में आ चुके हैं जहां डायरेक्ट आपको यूनिवर्स गाइड कर रहा है। बहुत से लोगों के बीच में फंसने की ज़रूरत नहीं है। अपने इनर नोइंग पे, अपनी इनसाइट पे भरोसा करिए, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए, और अगर कोई भी गाइडेंस फिर भी आपको चाहिए तो सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं नंबर को फॉलो कीजिए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिए हुए हैं। एक व्हाट्सएप नंबर है और एक आपका एनर्जी एक्सचेंज के लिए पेमेंट नंबर है जो वहाँ पे आपको दिया गया है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आशा करती हूँ आप सभी की जर्नी बहुत द्रुत गति से आगे की तरफ बढ़ रही है और आप अपने सोल मिशन में अपने ट्विन पार्टनर की तरफ बहुत जल्द शाइन करेंगे, मिलेंगे, रीयूनाइट होंगे और डिवाइन एनर्जी के साथ मर्ज करेंगे। दोस्तों, इसी ब्लेसिंग के साथ ओम नमः शिवाय, ओम शांति।